होली हम भारतीयों का प्राचीन और रंगीन त्योहार है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, कैसे बनाई जाती है होली और क्या इसकी कथा है और क्या होलिका में डालने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आज मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अनकहे अनसुने कथन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप एक असुर राजा था। उसको जब ब्रह्मा जी से वरदान मिला, ना तो तुझे कोई मनुष्य मार पाएगा, ना तो तुझे कोई असुर मार पाएगा, ना तो कोई देवता मार पाएगा, ना तो कोई क्षत्रिय मार पाएगा, ना कोई जानवर मार पाएगा, ना तू दिन में मरेगा, ना तू रात में मरेगा। बस इसी वरदान की वजह से उसने पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा दी। परंतु उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, प्रहलाद ने, जिसे कहते हैं कि विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया, वो भक्ति में लीन होता गया। विष्णु भगवान की इतनी भक्ति करने लगा, हर समय वह विष्णु भगवान का नाम जपने लगा। जब ये बात उसके पिता हिरण्यकश्यप को पता लगी, उसे बहुत गुस्सा आया। वो कहता है कि पूरी प्रजा मेरी जय जयकार करती है, मेरे सामने नाग रगड़ दिया है, और मेरा पुत्र, मेरा सगा खून होते हुए वह मेरी पूजा नहीं करता, वो उस विष्णु की पूजा करता है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो तरह तरह की उसे यातनाएं देने लगा। कभी उसको पहाड़ के ऊपर से फेंकवा देता, कभी वो सांपों के पिंजरे में डाल देता, कभी कुत्ते उसके पीछे पड़वा देता, कभी हाथी के पैर से दबवाने की कोशिश की। परंतु कहते हैं ना कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी तो 100 दुख कैसा पावे। मतलब कि जब अगर भगवान ने साथ देना है तो कैसी भी यातनाएं मनुष्य बड़े आराम से झेल लेता है। ऐसा ही हुआ। वो बहुत परेशान था, वो अपने पुत्र को मारना चाहता था, परंतु किसी ना किसी रूप में आके विष्णु भगवान उसे बचा लेते थे, क्योंकि उसकी भक्ति में बहुत शक्ति थी। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप के दिमाग में आया कि उसकी बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त है कि वो किसी कैसी भी दुनिया की अग्नि हो, अगर वो उसमें बैठ जाएगी या उसको ग्रहण करेगी, वो जलेगी नहीं। उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसने अपनी बहन को कहा कि तू इस अग्नि पर बैठ और उसको अपनी गोद में बिठा ले। फिर कैसे विष्णु आके इसको बचाता है। ऐसा ही हुआ। होलिका ने अपने भाई के बेटे को अपनी गोदी में बिठा लिया और जलती आग के अंदर वो बैठ गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो जिसका नाम जप रहा है, जिस विष्णु भगवान का नाम उसके मुंह में सिमरन हो रहा है, उसने तो उसको बचाना ही था। होलिका पूरी जल गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, ये होलिका दहन की कहानी तब से शुरू होती है जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हर इंसान को अपने दिमाग से ये घमंड खत्म कर लेना चाहिए कि सिर्फ मैं ही है, मैं इंसान को खत्म कर देती है। होलिका एक ऐसा त्योहार है जो बिछड़ों को भी अपना बना देता है। वाली होली को दुलंडी कहते हैं, और उससे एक दिन पहले जो पूजा होती है उसे छोटी होली और होलिका दहन भी कहते हैं। ऐसी क्या सामग्री है जिसे हम डालने से अपने आप को पवित्र कर सकते हैं या अपने कुछ दोषों को खत्म कर सकते हैं? वो इस प्रकार है। नारियल को डालने से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, कपूर डालने से वातावरण शुद्ध और शरीर में ऊर्जा मिलती है, पान के पत्ते डालने से धन में वृद्धि होती है, सरसों के तिल और तिल डालने से नकारात्मक सोच खत्म के साथ साथ धन में वृद्धि होती है, चना, मटर, गेहूं और अलसी डालने से धन प्राप्त होता है, नीम के पत्ते डालने से अच्छा स्वास्थ्य के साथ साथ बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा है, नीम के पत्ते जरूर डालिएगा, क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं है। गुड़, चावल, धान डालने से दोस्तों गरीबी दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है। होलिका की राख अपने घर में, जब होलिका जल जाती है दोस्तों, जब होलिका की राख आप अपने घर में लाएंगे तो उससे राहु और केतु का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। लकड़ी, कंडे, उपलेट डालने से आर्थिक स्थिति नुकसान होना, व्यापार में नुकसान होना, धन का नुकसान होना, ये सब रुक जाता है। तो दोस्तों, उपले, लकड़ी, कंडे जरूर डालिएगा और हो सकता है उस दिन किसी ना किसी गरीब की सेवा जरूर कीजिएगा, गाय को चारा जरूर खिलाइएगा। बुरा ना मानो होली है। दोस्तों, ये जो बातें बनी हुई हैं ये पुराने समय में अच्छी लगती थी। आज का समय बहुत चेंज हो चुका है। लोग छोटी छोटी बातों पे बुरा मान के बैठ जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं।
तो दोस्तों त्योहार एक है ही ऐसा कि जिसमें मिनटों मिनट लड़ाई हो जाती है। कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपके परिवार को और आपको बाद में पछतावा हो, बाद में दुख हो। क्योंकि दोस्तों ये हार पर जीत का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई का त्योहार है, ना कि किसी से लड़ाई करने का, झगड़ा करने का। अपनी माताओं को, अपनी धर्मपत्नियों को बोले होली वाले दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, गुजिया बनाएं, पकौड़े बनाएं, आनंद लें इस चीज का, ना कि आपस में झगड़ा, आपस में लड़ाई बिल्कुल भी ना करें। होली एक पवित्र त्योहार है, होली प्रेम का त्योहार है। इसको आपस में मिलके बनाएं। अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार, कोई सखा, कोई मित्र आता है, उसका स्वागत करें, मजाक ना उड़ाएं। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे उसके मन को भी ठेस लगे और आपका भी बाद में मन दुखी होए। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए। अगर मुझसे कुछ और नई वीडियो बनवाना चाहते हैं उसके लिए भी मुझे जरूर कमेंट कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।